हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में 1 मई को कुमार गौरव सर के द्वारा जो आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करा रही हूँ। और मैदान सीरीज नंबर 7 और 8 इनका भी रिवीजन करवाऊंगी। लल्लन टॉप क्वेश्चन में सर के द्वारा आज मार्च 2024 करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसका भी क्लास के लास्ट के अंदर रिवीजन करवा दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने की है? तो यूएई देश, जो यूएई देश है, इसके द्वारा की गई है। तो यूएई के अल मखतूम एयरपोर्ट है, यहाँ पर ये बनाया जाएगा और इसकी क्षमता है लगभग 260 मिलियन यात्री प्रति वर्ष की होगी और जो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। नेक्स्ट है यूएई है, वो हाल ही के अंदर बाढ़ के कारण भी चर्चा में है और COP28 का आयोजन है वो यूएई के अंदर ही हुआ था। और यूएई की राजधानी अबू धाबी है और इसकी मुद्रा है दिरहम। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये चंडीगढ़ के अंदर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी सामने आई है? तो कोविशील्ड की। तो जो कोविशील्ड है ये हाल ही के अंदर यूके के कोर्ट में एक मामला आया था जो कि बनाई गई है। ये कोविशील्ड है, ये एस्ट्रोजेनिक कंपनी है उसके द्वारा बनाई गई है और भारत में इसका उत्पादन है वो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा किया गया है। 2021 के अंदर ही जेमी स्कॉट है, ये व्यक्ति का नाम है जिन्होंने कि मस्तिष्क के अंदर इनका रक्त का थक्का जमने के कारण ही इन्होंने कोर्ट के अंदर केस कर दिया था और इसका जिम्मेदार वो कोविशील्ड को बताया है। कंपनी ने अब स्वीकार किया है कि इस वैक्सीन के कारण ही रक्त का थक्का और जो प्लेटलेट्स है इनकी कमी हो रही है। तो हाल ही के अंदर ये चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। कोवैक्सीन है, ये भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा किया गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? तो इसका नाम है, मतलब किस देश के लिए? तो पाकिस्तान के लिए ही चाइना के द्वारा हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी है लॉन्च की गई है। और ये बाबर 3 मिसाइल उससे संबंधित है। भारत की जो कलवरी क्लास की पनडुब्बी है उसके समान है ये और ये डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी है। भारत के द्वारा ही प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है भारत और फ्रांस के सहयोग से। तो इन 6 का नाम हो याद रख लीजिएगा, कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागिर और वागसीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। 1 मई 1886 को ही शिकागो के अंदर 2 लाख श्रमिक है वो हड़ताल पे थे और उन्होंने 8 घंटे कार्य दिवस की मांग की थी। इस वजह से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस से ही मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। मैंने 30 अप्रैल की करंट अफेयर से उसका रिवीजन नहीं करवाया था तो मैं उसकी PDF है वो टेलीग्राम पे भेज दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। भारत में पहली बार 1 मई 1923 को मनाया गया है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का स्थापना दिवस है। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का, 1975 को सिक्किम का, 1987 को गोवा और मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश का है। 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की स्थापना दिवस है। 2000 को छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का है। 2 जून 2014 को तेलंगाना का है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का है और 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीप है, इन दोनों का विलय कर दिया गया था। इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। IUCN के पर्यवेक्षण में ही नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के अंदर है और जो नीलगिरी तहर है ये हाल ही में विलुप्त के कगार पर है, इस वजह से चर्चा के अंदर है। IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर इंग्लैंड है और इसके द्वारा रेड डाटा बुक को जारी की जाती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर 2009 को ही दर्जा दिया गया है। विरासत पशु हाथी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में। और उद्देश्य क्या है? खनिजों के नवाचार व पर्यावरण को ध्यान में रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नई दिल्ली के अंदर G20 का सम्मेलन हुआ है भारत मंडपम में और P20 का सम्मेलन हुआ है यशोभूमि के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैपिड मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, सुपरसोनिक है और लंबी दूरी की है 250 किलोमीटर की। भारत और इजराइल के सहयोग से ही स्थापित की गई है। अग्नि है, ये सरफेस टू सरफेस है। पृथ्वी भी सरफेस टू सरफेस ही है। अस्त्र ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है। आकाश सरफेस टू एयर है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है और निर्भया ये सबसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8।
इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो कृष्णा एल्ला को। और इससे पहले अध्यक्ष थे आधार पूनावाला, जिन्होंने कि कोविशील्ड वैक्सीन है इसका उत्पादन किया है, और ये सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के संस्थापक हैं। तो जो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है इसका नया अध्यक्ष अब कृष्णा एल्ला को बना दिया गया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। नरसिंह यादव कुश्ती के वर्तमान में हेड है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित एआई एंकर सना का संबंध किससे है? तो ये आज तक से है। तो जो टुडे इंडिया है उससे संबंधित है, और ये अवार्ड्स है वो लंदन यूके के अंदर दिया जाता है। एआई फर्स्ट फिल्म कौन सी है? ईरा है। एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका है, और एआई क्षेत्रीय भाषा में पहली न्यूज एंकर कौन है? इनका नाम है लिसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो मालदीव में। तो मालदीव और भारत के मध्य ही एकता व एक्विलिब्रियम अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 60 साल की उम्र में एलेजद्रा जो रोड्रिगेज ने ही जीता मिस यूनिवर्स ब्यूस ओएस 2024 का खिताब। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आप सर के द्वारा मैदान सीरीज नंबर जो 7 कल करवाई थी और 8 आज करवाई है, इन दोनों का रिवीजन करवा देती हूँ। मैदान सीरीज नंबर 7, मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूली करता कौन था? तो ये समाहर्ता कहलाता है। डोंग जनजाति नृत्य किस राज्य का है? गुजरात का है, और डोंग मुद्रा ही वियतनाम की है। अल्लाह रखा, शाबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश और संदीप जो दास है वो किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो तबला वादक के। किस उदार वायसराय ने ही नगर पालिकाओं के लिए स्थानीय स्वशासन को अधिनियमित किया और 1878 के ही अलोकप्रिय वर्नाकुल प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया है? तो रिपन के द्वारा। और वर्नाकुल प्रेस एक्ट ही लिटन के समय आया था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना अलेक्जेंडर कनिगम के द्वारा की गई है। एलोरा का कैलाश मंदिर ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, निर्माण कृष्ण फर्स्ट के द्वारा करवाया गया है। महाबलीपुरम है ये तमिलनाडु के अंदर है। रथ मंदिर मतलब यहाँ पे रथ मंदिर भी है, और वंश है पल्लव वंश। नेक्स्ट है, श्रीमद शंकरदेव किस नृत्य शैली से संबंधित है? सत्तरिया से है, और ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। किस संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा ही मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत ही। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को ही केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंका था। हनुक्का का त्योहार यहूदी धर्म से संबंधित है। वीर नाट्यम किस राज्य के नृत्य की प्राचीन शैली है? तो आंध्र प्रदेश की। भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वैशाख पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के अंदर हुआ है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया है, और सर्वाधिक उपदेश है श्रावस्ती के अंदर दिए हैं। इनका नाम भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 39A, और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई का संबंध पिडवाणी नृत्य से है, और ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन एक्ट ने ही एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये 7वां संविधान संशोधन हुआ है 1956 के अंदर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। सबसे छोटा दिन है वो होता है 22 दिसंबर को, और दिन और रात बराबर है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का कानून के समान संरक्षण की बात भी करता है? तो अनुच्छेद नंबर 14 है ये। बारदोली का प्रसिद्ध सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ है? तो सरदार पटेल की। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को कहा जाता है। गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा के लिए ही 2012 में किस समिति का गठन किया गया है, जिसे जून 2014 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो रंगराजन समिति। और अन्य समितियां भी हैं, दांडेकर रथ समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति है, और लकड़वाला समिति है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के खिलाफ ही महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोपों पर महाभियोग सदन के कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए? तो 1/4, और अनुच्छेद नंबर 61 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। 2 निकटवर्ती श्रृंगों व गर्तों के बीच की दूरी को किस रूप में जाना जाता है? तो तरंग दैर्घ्य के रूप में। नेक्स्ट है, शेविंग करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। हैंसन रोग, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी रोग भी कहते हैं। शून्य गैस कौन सी है? तो जो अक्रिय गैस होती है वो शून्य गैस होती है। ये वर्ग नंबर 18 में है। हीलियम, नियोन, आर्गन। एस्किमो जनजाति के बर्फ के घर को क्या कहते हैं? तो इग्लू कहते हैं। वोन गोलू झील टर्की में है। जादूगोड़ा की खान जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये मेघालय के अंदर है।
भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का था? तो ये वंश है फूड फिशेस है और कुषाण वंश से संबंधित है। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस है और त्रिपुरा अधिवेशन है ये 1939 के अंदर हुआ था और इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस ही बने थे, बाद में इसका विवाद हो गया था। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। किस चार्टर अधिनियम में भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार उसको पूर्णतः निलंबित कर दिया गया है? तो 1813 का है ये। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, अनुच्छेद नंबर 76 के तहत ही। यंग बंगाल विभाजन का नेतृत्व हेनरी विवियन डेजिरियो के द्वारा की गई है। किस भारतीय क्रिकेटर ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? तो युवराज सिंह के द्वारा। पंचजगत वर्गीकरण के जनक कौन है? तो H. व्हिटकर है। सेकंड परियोजना समय तो 1956 से 61 का है और महानोबिस मॉडल पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइसरॉय कौन है? तो डफरिन थे। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय हुआ है? तो कॉर्नवालिस के समय। रेतवाड़ी रीड एंड मुद्रो के समय और महलवाड़ी है मैकेंजी के समय। भारत में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में की गई है और पुरस्कार राशि के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाते। नेक्स्ट है ग्रेनाइट बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो आग्नेय हैं और इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है और इनसे ज्वालामुखी प्रक्रिया है इसका निर्माण होता है। किससे प्राप्त ब्याज एक कारक आय है? तो पूंजी से। अनुच्छेद 23 और 24 किसके बारे में उल्लेख किया गया है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद 23 है ये मानव अंगों की तस्करी से संबंधित है। टेबल शुगर में क्या शामिल है? सुक्रोज। ब्लड शुगर ग्लूकोज है। फ्रूट शुगर फ्रक्टोज है। माल्टोज का निर्माण ग्लूकोज और ग्लूकोज के कारण होता है। सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कारण होता है और लैक्टोज का निर्माण है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज के कारण होता है। भारत में परिच्छन बेरोजगार मुक्त किस क्षेत्र में देखी जाती है? तो कृषि के अंदर। MS सुब्बालक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न अवार्ड दिया गया है? तो 1998 के अंदर। और लता मंगेशकर हैं इनको 1999 के अंदर दिया गया था। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों और पेंशन को किस पर भारित किया गया है? तो संचयी निधि पर। तो जो भी राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, गवर्नर है, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, इन सबके वेतन भत्ते हैं वो संचयी निधि है इसी पर आधारित है और इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 266 में किया गया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश इनकी पेंशन भी केंद्रीय संचयी निधि पर आधारित है जबकि इनके वेतन भत्ते हैं ये राज्य संचयी निधि पर आधारित है। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अलबरूनी है। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 है और विधान परिषद ये 6 राज्यों के अंदर ही है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। किस वर्ष रेल बजट और आम बजट का विलय किया गया है? तो विवेक देवरोग समिति की सिफारिश पर 2017 में और इनका अलग किया गया था एक वर्ष समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्यों का अध्ययन करने के लिए कौन सा संवैधानिक आयोग स्थापित किया गया है? तो 1927 का साइमन कमीशन। पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो गैसों में। कौन सी नृत्यांगना 2 नृत्यों भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है? तो सोनल मानसिंह। और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। पारितंत्र शब्द के प्रतिपादक कौन है? टेंसले हैं। किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की है? तो 1951 और 1982 के अंदर। समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है जैसे कि एक सिक्के पर उस वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तो वीणा बजाते हुए ये समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। इनका नाम भी याद रख लीजिए। ललन टॉप क्वेश्चन में मार्च 2024 करंट अफेयर्स देख लेते हैं। किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के सेकंड स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन श्रीलंका में। DRDO ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वसारोद का। रोमन रोलेट पुस्तक पुरस्कार 2024 पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया है। भारत और मलेशिया के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो विशाखापट्टनम में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक विजेता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो लक्षद्वीप में। चापचारकूट नृत्य त्योहार कहाँ पे आयोजित हुआ है? मिजोरम में। किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फेलिग्री को GI टैग मिला है? तो उड़ीसा की है। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो पुनेरी पल्टन। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। US गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो टाइगर वुड्स को। हंगरी के नए राष्ट्रपति तमसुलियोक बने हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो कोलकाता के अंदर हुआ।
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान यतीन भास्कर का है। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? तो भारत और USA के साथ में। नाटो में शामिल 32वां देश स्वीडन है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो बीकानेर में। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर ही राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया है? तो सुधा मूर्ति को। कटलैक्स एक्सप्रेस 2024 का आयोजन सेशेल्स के अंदर किया गया है और भारत की तरफ से INS-3 ने भाग लिया है। आर्किटेक्चर नोबेल प्रिजर पुरस्कार तो ये रिकेन यामामोटा को दिया गया है। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो इनका नाम है एंडरसन। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब विजेता क्रिस्टीना प्लिस्कोवा है। लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो असम के अंदर। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। PM मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो राजस्थान पोखरण में। केंद्र सरकार द्वारा ही नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया है? तो बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। और मूल एक्ट है 1955 का। 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है ये ओपनहाइमर को दिया गया है।